जो गैरियत से पाक हो जाए, जो अल्लाह की गैरियत से पाक हो जाए, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मबूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके नज़दीक ये सूफीज़म आखिर है क्या चीज़? यानी सूफ़ी उसको कहते हैं कि जो गैरियत से, गैरुल्लाह से पाक हो जाए, उसको अल्लाह के सिवा कोई दूसरी शय नजर ही ना आए। वाह। हाँ जी, और जैसे कहते हैं कि तजल्ली तेरी ज़ात की सुब सू है, जिधर ही देखता हूँ बस तू ही तू है, तू ही तू है। हाँ जी, तो मुझे कोई जचता ही नहीं है अल्लाह के सिवा कोई ना, तो मुझे तो कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता, कोई गैर नज़र आता ही नहीं है। तो मेरे अंदर की सफाई जब किसी अल्लाह वाले ने, किसी मर्द कलंदर ने की, तो सबसे पहले हम सवाल को गौर करते हैं। सवाल जो भी शख्स करता है उसके सवाल पे गौर करते हैं। वाकई ये आपने आज जो सूफीज़म के ऊपर जो बात की है ना, ये बड़ी नाप तोल के साथ और बड़े वसूख के साथ और बहुत पायदार बात की है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूफ़ी की पहचान और सूफ़ी की मार्फत और सूफ़ी की तसर्रुफ़, ये आखिर क्या चीज़ होती है। ख़ासकर आजकल के दौर में हर कोई जो ज़ाते हक़ से थोड़ी सी भी लगन रखता है, वो बिल्कुल एक ऐसे सूफ़ी की तलाश में होता है जो कि उसकी अंदर छुपे हुए कुछ सवालात होते हैं हर एक इंसान के साइल के, वो उसके पूरे कर सके, उसको बता सके और उसकी ख़ास कर अल्लाह ताला से दोस्ती करवा सके। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला ख़ास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद ज़्यादा बढ़ा। उसकी असल वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुतहर, ज़ाते मुक़द्दस, आपने अपनी सारी ज़िंदगी सच्चाई का बोलबाला किया, हक़ पे डटे रहे, और जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी वो ना कि मुसलमानों के लिए एक आइडियल है, बल्कि पूरी कायनात के लिए एक आइडियल है। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी पंथ में मौजूद हूँ, एक ऐसे सूफ़ी के पास मौजूद हूँ जो कि खलीफा हुसैन शाह कादरी के मंजूर नज़र है, और आगे उनके जो मुरीद फ़ज़ल हक कादरी साहब, जो कि इनके मुर्शिद भी हैं, दादा मुर्शिद भी हैं, और इनके साथ इनका जो सिलसिला कादरी है उसकी एक बाकायदा जो इस वक्त ज़ाती तौर पे उसकी नशर व इशात का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं, उसके फैज़ान का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चूँकि आजकल के दौर में, क्योंकि ये दौर ऐसा है, जिद्दत का दौर है, पहले दौर में जो कमाइयों के ज़रिए होते थे या मेहनतों के ज़रिए होते थे वो और थे। मैं आज एक ऐसे सूफ़ी के पास मौजूद हूँ, सूफ़ी मोहम्मद आरिफ कादरी साहब, बल्कि मैं इस तरह कह लूँ कि मोहम्मद आरिफ कादरी साहब ये सिर्फ़ इतना ही नाम लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो अलकाबात होते हैं वो सिर्फ़ हेर फेर होते हैं। अक्सर लोगों को ये शौक़ होता है, अक्सर सूफ़ियों को ये शौक़ होता है, नाम छोटा है लेकिन बड़ा करके बताया जाए ताकि सुनने वाला ये तासुर ले के ये कुछ जानने वाला है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोहम्मद आरिफ कादरी साहब के पास मैं मौजूद हूँ। इन्होंने आज मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया, बड़ी अच्छी आओ भगत की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप म्यू हॉस्पिटल में भी मुलाजमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम सूफ़ीज़म के ऊपर या मार्फत के ऊपर या तरीक़त के ऊपर चंद सवालात इनसे करेंगे और इनसे आज अपने नाज़रीन के लिए वो सवालात लेके हाज़िर हुए हैं जो हमारे व्यूवर्स ख़ासकर नाज़रीन की ज़रूरत बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? और सुनाइए आप। मेरे अल्लाह का करम शुक्र है। सर, आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी? जी माशाल्लाह,
बहुत बेहतरीन, बड़े अल्लाह का करम शुक्र के दोस्तों की वजह से दोस्त मिले तो ईद हो गई। हाँ ये बात है। आप आए तो हमारी ईद हो गई। वो मुझे शेर एक याद आ रहा है, ईदा ते शबराता आइयाँ, जी वो मतलब कि मियाँ साहब का है, ख्वाजा गुलाम फरीद का, कि मुझे भूल रहा है थोड़ा सा कि ईद कदा दीद जदा, ईद सनम दीद सनम ईद सनम ईद सनम ऐसे ही ऐसे ही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, हमारे इस चैनल की जानिब से आपको, आपके हल्का अहबाब को, आपकी पूरी फैमिली को तहे दिल से ईद मुबारक। माशाल्लाह। अच्छा सर, सवालात कुछ ऐसे हैं जी जी जो कि लोग भी जानना चाहते हैं। जी जी। सवाल एक ऐसा राइट है जो कि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर बूढ़ा बाप जो चारपी पे लेटा हुआ जी जी, उस तक उसका एक हक है, और ये बुनियादी हक है। बेशक। तो हुजूर गुजारिश ये है, हम सूफ़ीज़्म की जो ख़ास पहचान है, जी जी ख़ास उसकी मार्फत है, वो हम तलाश कर रहे हैं जी जी कि हमें कोई ऐसी बात मिले, क्योंकि अक्सर हम सूफ़ियों का इंटरव्यू करने जाते हैं, जी जी उनसे पूछते हैं जी कि जी सूफ़ीज़्म के ऊपर बताएं, कोई सोफ़ा बना देते हैं, कोई पता नहीं सूफ़ी मगर सफाई का नाम ले लेते हैं। जी जी तो हुजूर आपके नज़दीक ये सूफ़ीज़्म आखिर है क्या चीज़? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना ख्याल बयान करता हूँ कि सबसे पहले हम सवाल को गौर करते हैं। सवाल जो भी शख्स करता है उसके सवाल पे गौर करते हैं, उसके बाद उसके जवाब पे गौर करते हैं। आया कि सवाल ठीक है, अगर सवाल ठीक होता है तो फिर उसका जवाब भी ठीक हो जाएगा। जाहिर बात है। सबसे पहले सवाल के बाद फौरी जवाब ना दो, सबसे पहले उसके सवाल पे गौर करो। पहले सवाल सीधा करना होता है। बिल्कुल सही कहा। इसी तबार से सूफ़ीज़्म जो है ना, या सूफ़ी लाइन जो है, हम सूफ़ी उसको कहते हैं जो गैरियत से पाक हो जाए, जो अल्लाह की गैरियत से पाक हो जाए। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मबूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, तो यानी अल्लाह के सिवा कोई दूसरी शय कोई है ही नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरी शय है ही नहीं, यानी सिर्फ एक को देखते हैं, सिर्फ ज़ात इलाही कोई। मौला अली से किसी ने सवाल किया कि आप अपने अल्लाह को कैसे देखते हैं? आपने फरमाया कि मेरी हर चीज़ पर नज़र पड़ने से पहले मेरी अपने अल्लाह पर नज़र पड़ती है। वाह। हाँ जी, तो उनको अपने अल्लाह के सिवा कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। जहान में जो कुछ भी है वो सारा जो ज़ात इलाही को ही देखते हैं, उसके अलावा किसी को देखते ही नहीं है। यानी सूफ़ी उसको कहते हैं कि जो गैरियत से, यानी गैरुल्लाह से पाक हो जाए, उसको अल्लाह के सिवा कोई दूसरी शय नज़र ही ना आए। वाह। हाँ जी, वो जैसे कहते हैं कि तजल्ली तेरी ज़ात की सुब सू है, जिधर ही देखता हूँ बस तू ही तू है, तू ही तू है। हाँ जी, तो मुझे कोई जचता ही नहीं अल्लाह के सिवा कोई ना, तो मुझे तो कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता, कोई गैर नज़र आता ही नहीं है। तो मेरे अंदर की सफाई जब किसी अल्लाह वाले ने, किसी मर्द कलंदर ने की, तो मुझे पता चला कि यार सूफ़ी उसको कहते हैं जिसके अंदर से सफाई हो जाए, यानी वो गैरुल्लाह को ना देखे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वैसे ये सूफ़ी जो लफ्ज़ है, इसकी अगर डेफिनेशन जो होती है, इससे कुछ लोग मुराद ही लेते हैं कि सौफ का लिबास, सौफ का लिबास वो पहनते थे, उनको सूफ़ी कहते थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की ज़ात पाक के पास कुछ लोग ऐसे थे, यानी लाखों सहाबा थे, लेकिन लाखों सहाबा में से कुछ ख़ास सहाबा ऐसे थे जिनकी अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से तरबियत की कि उनके अंदर से अल्लाह की गैरियत का निशान तक भी मिटा दिया कि गैर अल्लाह को देखना ही नहीं, सिर्फ ये आपकी हर चीज़ की सफाई हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि अपना मुशाहदा करना। बिल्कुल सही कहा। अपना मुशाहदा जब इंसान करता है तो वो देखता है, कहता है कि आरफ कुछ भी नहीं, आरफ कादरी कुछ भी नहीं है, जहान कुछ भी नहीं है इसके दरमियान, अल्लाह के दरमियान एक मैं और एक मेरा अल्लाह है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इससे अगली बात है कि मैं भी नहीं हूँ, वो ही वो है। वाह 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 वाह। हमारे नज़दीक सूफ़ी इसको कहते हैं। वाह वाह। मुझे यहाँ पे ना
एक शेर याद आया जी कि जो ना मिला बुत खाने से हम तौहीने काबा से पा गए। वाह वाह वाह। जो ना मिला बुत खाने से हम तौहीने काबा से पा गए। कुफर इस्लाम के ज़ौक़ को वाह वाह हम अपने दिल से हटा गए। वाह 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 माशाअल्लाह। जब तलक ना समझा खुदी को हम इश्क बात समझा गए। वाह वाह वाह। चिश्ती अपनी पहचान है शर्ते अव्वल फिर अपना भी मिटा गए। यानी कि माशाल्लाह आपने ये जो सूफीज़म के ऊपर ये जो आपने बात की है, बिलीव कीजिए इस बात का मज़ा ही बहुत आया कि सूफीज़म आखिर है क्या। सूफ़ी सफाई लफ्ज़ चाहे सोफ़ा लिबास से निकला है चाहे सोफ़े से निकला है, बात बहाना ही होता है ना किसी लफ्ज़ का बाहर आना। जी जी जी। लेकिन उसका असल पर्पस सामने लाना होता है कि अपने अंदर जितने भी गैरुल्लाह के अज्ज़ा हैं, अब गैरुल्लाह के अज्ज़ा में ये याद रखिएगा कि जो हम सुबह उठ के शीशा भी देखते हैं ना, और ये भी गैरुल्लाह है। बेशक। यानी कि इस बुत को भी गिराना, खासकर उसको भी गिराना कि जो अपने महबूब के रूप में लेके चल रहा है या किसी भी मामला में चल रहा है, तो इन तमाम को गिरा कर, जिस तरह मुझे हजरत एक बात याद आई, एक शेर मैंने लिखा था, वो कहते किते पाक मोहम्मद आसे नाल सारे बुत जमीन गिराए हुए ने। यानी किते पाक मोहम्मद हाथ नाल नहीं आसे नाल वाह वाह सारे बुत जमीन गिराए हुए ने। ओते हथ लाना गवारा कीता ना नबी एनी एहतियात चाहे हुए ने। इत्थे कहंदे हिंदुआं नूं काफर ने पर कई अपने मन विच वसाए हुए ने। चुप करके वेखदा रहो चिश्ती मुसलमाना ने ढोंग रचाए। चुप करके वेखदा रहो चिश्ती मुसलमाना ने ढोंग रचाए। और यकीन कीजिए हजरत, मुझे यकीन कीजिए मस्त हो गया हूँ। ये मेरी कैफियत नहीं होती प्रोग्राम के अंदर ऐसी बेबाकी वाली, ये जिसे कह लेना कि हम अपने थोड़े से लूज लैंग्वेज में आ जाए। एक शुरली सी आपने छेड़ी है, वो शुरली नहीं थी, वो एक बारूद बन गया। वाकई ये आपने आज जो सूफीज़म के ऊपर जो बात की है ना, ये बड़ी नाप तोल के साथ और बड़े वसूख के साथ और बहुत पायदार बात की है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी से सूफीज़म का सवाल करूं और मुझे ऐसी तवक्को ना हो, ऐसे जवाब की तवक्को ना हो, और जवाब भी ऐसा ही होना चाहिए।